हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की मॉर्निंग हो रही है मेरे ससुराल में, मीन्स गांव में। और ये देखो, हमारे गांव में ये मम्मी ने घर पे ही पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये हमारे घर के अमरूद, सीरियसली गाइस इतने मीठे अमरूद है ना। ये छोटे छोटे हैं फिर भी इतने मीठे हैं। और बहुत ज़्यादा गांव में वैसे इतनी ग्रीनरी होती है, और यहाँ पे सुबह सुबह इनको देखो तो और अच्छा लगता है। और देखो ये है जामुन। इसमें भी इतने सारे जामुन आए हुए हैं, इतने सारे जामुन आए हुए हैं। मीन्स ऐसे हिलता है ना ये, ऐसे हवा भी चल, देखो दिख रहे हैं ना आपको, ये रही जामुन। और हिलते ही इतने पूरे घर में गंदा तो हो जाता है, पर फिर भी खाने में उतना ही टेस्ट आता है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं आज का अपना रूटीन। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और जैसे कि आप सबको पता है मेरी मॉर्निंग होती है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। तो मैं ले रही हूँ आज जीरा वाटर। मैंने रात को ही सोख करके रख दिया था। मैं कहीं भी जाऊँ बट मेरे को ड्रिंक लेनी होती है, तो अब मैं अपने ले रही हूँ जीरा वाटर। तो जीरा वाटर अपना उबालने के बाद मैं उसको, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है वैसे सेम प्रोसेस से ले रही हूँ मैं उसको। और अब मैं इसको छान के पी लूँगी। छानना भी ज़रूरी नहीं है, अगर देखो थोड़ा बहुत जीरा आपके मुंह में आ भी जाएगा तो वो और भी अच्छा है आपके लिए। तो अब ये दोबारा मैं सेम इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि भैया ने बोला था मुझे भी दे दो। और अब मैं बनाऊँगी। आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो इन सब ने बोला कि ब्रेड पकोड़े खाने हैं। मैंने कहा चलो मैं ब्रेड पकोड़े बना देती हूँ आपको। और यहाँ पे मैंने पहले अपने चाय रख दिया। आलू मैंने उबाल लिए थे पहले, उसका मैंने क्लिप ले नहीं पाई। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि एक तरफ पिट्ठी बना रहे हैं, हस्बैंड बना रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है अभी। क्योंकि पिट्ठी विट्ठी ना मेरे से बन नहीं पाती, मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है, क्योंकि रेड वाली मिर्ची से मेरे को फिर पूरे दिन ईचिंग होती है मेरी उंगलियों में। तो यही करते हैं पिट्ठी वगैरह का काम। तो इनको पता है, हस्बैंड नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। तो इनको पता है कि मेरे को एलर्जी हो जाती है, तो यही पिट्ठी बनाते हैं, चाहे आलू के पराठों की बने चाहे किसी की भी बने, तो यही बनाते हैं। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी कढ़ाई तैयार, इसमें रिफाइंड वगैरह डाल के, क्योंकि इतने मेरी पिट्ठी वगैरह बना रहे हैं वो इतना मेरी तैयार हो जाएगा। मैं करा रही हूँ बेसन बना रही हूँ यहाँ पे। ब्रेड पकौड़े का बेसन थोड़ा ऐसा रखना चाहिए हमें कि मतलब ना ज़्यादा गीला हो ना ज़्यादा सूखा हो, ऐसा हो ब्रेड ना कि ब्रेड, एक तो ये होता है कि उसमें गिरते ही टूट जाते हैं, बहुत डर डर भी लगता है। तो मैंने बेसन में डाला अपने नॉर्मल बेसिक मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया, अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अजवाइन से ये होता है कि चिकनाई कितना भी खा लो ना, तो थोड़ा अजवाइन से थोड़ा डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। तो मैंने इसमें अजवाइन डाली है। और ये सब देखो मेरा घोल अपना तैयार कर लिया। इसे बेसन को ना आप बहुत अच्छे से फेंटना, जितने अच्छे से फेंटोगे उतने अच्छे आपके ब्रेड बनेंगे। नहीं फेंटोगे तो फिर वही ना कच्चा कच्चा से बेसन लगेगा, दाने दाने वाला, तो वो अच्छा नहीं लगता। और देखो यहाँ पे कह रहे हैं लाओ मैं भर भी देता हूँ, तो ये ऐसे भर के मुझे सारे इन्होंने ब्रेड कट वट करके दे दिए थे। अब मैं ले आई हूँ और देखो मैं बना रही हूँ अपने ब्रेड, अच्छे अच्छे टेस्टी, सच में ही बहुत टेस्टी बने थे। और मेरे को ना बहुत एलर्जी हो जाती है, मतलब गंदे हाथों से मैं काम नहीं कर सकती। जितनी बार मैं बेसन डालूंगी उतनी बार ही मैं अपने हाथ धोऊंगी। थोड़ा कोई बात नहीं लगता तो है, बट फिर भी ना, क्योंकि कलछी अगर गंदी हो जाए पलथी, तो फिर और भी मन नहीं करता। देखो मेरी चाय निकल गई चाय निकल गई थी, सॉरी गाइज। सो बस अब मैं पहले सबसे पहले दूंगी माँ जी को। माँ जी जैसे कि मेरे को पहले से जो भी फॉलो कर रहे हैं उनको पता है माँ जी कौन है। माँ जी, अगर जो नए फॉलोवर्स हैं मैं उनको बता देती हूँ, माँ जी मेरी दीदी सास है, तो पहले मैं उनको दूंगी, उसके बाद सबको दूंगी, फिर मैं अपना फटाफट से यहाँ पे बना लेती हूँ। एक चीज़ और बताऊँ गाइस, अगर आप बेसन मतलब कि ब्रेड पकौड़े बना रहे हो, तो आप ना ब्रेड वहाँ से पकड़ना वाइट वाली साइड से, ऊपर चौंच से पकड़ोगे तो वो नीचे के नीचे रह जाएगा। अगर वाइट वाली साइड से पकड़ोगे तो वो आपको अच्छे से ईजिली वो टूटेंगे नहीं। और देखो यहाँ पे मेरे ब्रेड बन रहे हैं और चाय मेरी बन गई। अब फटाफट से इन सबको दे दिया, ये सब खा रहे, माँ जी ने भी खा लिया। और ज़्यादा सीख गए थे तो मैंने सबको एक साथ ही दे दिया। ये देखो कैसे खा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ शायद, इसलिए ऐसे बैठे हैं। और माँ जी ये खा रही हैं यहाँ पे, मम्मी फिर अभी यहाँ पे खाना वाना खा के सारा काम हो गया था, तो अब माँ जी मम्मी इसको नहला रही हैं तनुष को। मैंने कहा सही है, चलो यार आज की ड्यूटी मेरी ख़त्म, आज तुम नहलाओ। तो सारा काम करके मैंने नाश्ता पानी सब कुछ करके फिर कढ़ाई तो रखी थी, तो मम्मी ने बोला पूड़ी सेक दे फटाफट से, क्या अब रोटी बनाएगी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने सारी जो भी आटा लगाया अजवाइन डाल के, फिर उसकी पूड़ियाँ सेक दी, जो पिट्ठी बची थी उसकी कचौड़ी सेक ली। उससे ये है ना कि यार कढ़ाई तो रखी हुई थी फिर भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो इतने में गर्मी भी नहीं थी, तो कोई पकवान का कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी कि हाँ भाई पकवान खाएंगे तो कोई दिक्कत होगी। तो मैंने कहा चलो भाई पूड़ी भी खाओ। तो बस गाइज़ यही होता है। और
मोस्ट ऑफ जब भी हम गाँव में जाते हैं ना, पता नहीं कैसे क्या होता है, पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है, पता भी नहीं लगता सुबह से लेकर शाम कब हो गई। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि एक तो ये है कि वहाँ पे जाके नॉर्मल कभी कोई कुछ खा रहा है, कभी कोई कुछ खा रहा है, तो पूरा दिन हमारा किचन में निकल जाता है। और फिर देखो अभी मेरे को 3 साढ़े 3 बज गए थे ये काम करते करते। अब मैं जाऊँगी फटाफट से अपना नहा के फिर मैं खाऊँगी अपना खाना। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और गाइज़ मैं यहाँ पे आ गई थी नहा धो के, अब मैं खा रही हूँ खाना। जो पिट्ठी बची हुई थी थोड़ी सी वो। सो अभी शाम के टाइम हो रहा होगा, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे, चाय का टाइम हो गया। सो मैं अब पी रही हूँ चाय। तो एक चीज़ बताती हूँ इस डब्बे के लिए ना, तो ये डब्बा जो है मेरे रूम में रखा रहता है गाँव वाले में। तो जब बच्चे हुए थे तो मेरा जापा हुआ था ना, तो मैंने पूरा जापा नमकीन बिस्किटों में निकाल दिया था। मीन्स ये वाला डब्बा लेके बैठ जाती थी मैं। और सीरियसली मतलब मुझे ना मीठा वीठा कुछ पसंद नहीं है, ना मैं पात खाई मैंने, ना हलवा खाया, जो भी बनता है जापे में मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था। बस नमकीन बिस्किट दे देते थे और चाय, मुझे यही पसंद थी और कुछ भी मुझे पसंद ही नहीं आता था। तो मैंने नमकीन बिस्किट और चाय ये फुल डे में बस यही खाती थी और पूरा डब्बा लेके बैठ जाती थी। और जितना भी हो सकता था पेट भरने के लिए उतना खाती थी, बिकॉज़ मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और बस ये नहीं कि यही नमकीन बिस्किट होते थे, और भी होते थे, मतलब ये वाला डब्बा है, इसको लेके बैठ जाती थी मैं। और चलो अब आ गया जाने का टाइम, चलते हैं अपने बैक टू होम। सैटरडे को तो हम आते हैं, संडे का पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं लगता, कहाँ चला जाता है कि बस। अब चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।